अपने दर्शकों से एक बात समझाना चाहता हूं कि बहुत सारे दर्शक हमारे वीडियोस में कमेंट करते हैं, खास करके जो हम लोग लाइव डिबेट्स और डिस्कशंस करते हैं उसमें लोगों का कहना ये रहता है कि आप लोग भाजपा वालों को नहीं आमंत्रित करते हैं और भाजपा समर्थक कोई भी उसमें नहीं होता है, तो दूसरा पक्ष हमें नहीं समझ में आता। हम समझते हैं कि जरूरी है कि किसी भी चर्चा में दूसरा पक्ष भी सुना जाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाजपा समर्थक या भाजपा किसी नेता की, आप उससे जब सवाल पूछिए तो वो किसी सवाल का जवाब नहीं देता। वो पता नहीं कहां ईरान तुरान की बातें करता है और हर बात में यशस्वी प्रातः स्मरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा, तो वो बात हो नहीं पाती है। इसलिए शायद हम लोग अवॉइड करते हैं कि जो बात है उस पर कुछ तथ्य सामने रखे जाएं, और इसलिए हम लोग नहीं बुलाते हैं। कई बार बुलाने की कोशिश की गई है और वो बात नहीं निकल के आती। और इसका प्रमाण मैं आपको बताऊं कि जब कल नरेंद्र मोदी जी नॉर्वे में थे, और वो यूजुअली सवाल तो इंडिया में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, लेकिन जब से वो वहां विदेश यात्रा पे गए हैं, खास करके यूरोप के देशों में, वो सवाल उनसे किए जा रहे हैं। और सवाल दो ही हैं, एक ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन को लेकर के और दूसरा प्रेस फ्रीडम को लेकर के है। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा जो कल उनसे पूछा गया। लेकिन जो मैं बात कर रहा था वो इसलिए कि जो भारत की तरफ से वेस्ट के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं सीबी जॉर्ज, उनसे भी एक सवाल पूछा गया। और नॉर्वे में एक पत्रकार ने पूछा कि हम आपके ऊपर कैसे भरोसा करें जब भारत में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की ये समस्याएं हैं और प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, प्रेस से बात नहीं करते, क्या आप ये कहते हैं कि आने वाले भविष्य में प्रधानमंत्री बात करेंगे प्रेस से? उसके बाद उनका 13 मिनट का एक प्रवचन है, भारत 5000 साल पुरानी सभ्यता है और हमारे यहाँ संविधान है, हमारे यहाँ ये है, कोविड हुआ तो कोविड हमने वैक्सीन बांट दी। अरे कहाँ की बात पूछी गई थी, वो क्या बात कर रहे थे? तो मुझे याद आया कि ये जो जवाब देने की स्टाइल है, ये लोगों ने याद की है कि सवाल कुछ हो और आप प्रवचन कुछ और देते रहिए।